अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन लिया है और अब आपको कुछ पता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो आज की वीडियो आपके लिए। अगर आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा एडमिशन लिया है और आपको नहीं पता कि अब हमने आगे क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन्होंने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हम आपको बताते रहते हैं कि एडमिशन कैसे होता है, आपने असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, वर्कशॉप कैसे लिखनी है, और आपकी जब रोल नंबर स्लिप आती है तो तब भी हम बताते हैं, रिजल्ट के हवाले से बताते हैं। तो सारी चीजें हम आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बनाते हैं। ये आपका अपना चैनल है, इसलिए इसको आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, लेकिन आखिर में अभी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। जिसकी समझ ना आई वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें मेरा, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को मैं फर्दर गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, किसी भी प्रोग्राम में लिया है, चाहे आपने मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM, BS, तो आपने ऑनलाइन लिया होगा, जाहिर सी बात है। अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, यानी कि आपने खुद किया या किसी से भी करवाया, तो आपने पोर्टल के ऊपर जाना है। पोर्टल के ऊपर जाकर वहां पर आपने चेक करना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर वहां पे मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ है और जहां पे 100% आपका फॉर्म कंप्लीट होता है, उसके नीचे अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने फॉर्म के जरिए करवाया था, यानी कि आपने प्रोस्पेक्टस के जरिए करवाया, ऑफलाइन करवाया, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म तो होगा, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा सा लेट मैसेज आएगा। आपने उसके लिए रीजनल ऑफिस खुद विजिट करना है, वहां पे जाकर पता करना है, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों का बता दिया। अब यह होगा कि इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पहला जो काम है वो है CMS अकाउंट। आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिला है वो CMS अकाउंट का मिला है, यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया है। अब आपने सबसे पहला काम करना है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है या आपने पोर्टल पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड देखा है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने CMS अकाउंट के ऊपर लॉग इन करना है, ठीक है। enrollment.aiou.edu.pk के ऊपर आपने जाना है। वहां पर जाकर आपने अपना यूजर आईडी लगाना है, नीचे पासवर्ड लगाना है और साइन इन करना है। ये आपके पास CMS अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। CMS का ओपन होने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो आपने अपनी बुक्स का डेटा चेक करना है कि आया मेरे कौन से कोर्स कोड हैं। आपने बुक डिटेल में जाना है, वहां पर जाकर आपने अपने कोर्स कोड चेक कर लेने हैं, ठीक है जी। तो अब अगर आप मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट हैं तो आपको बुक्स हार्ड फॉर्म में मिलेंगी। अब किसी स्टूडेंट को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी सी लेट मिल जाती है, लेकिन आपने बुक के आश्रय पर नहीं बैठना। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक से लेकर PhD तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने PDF फॉर्म में अपनी बुक्स को डाउनलोड कर लेने हैं। अब आपने CMS अकाउंट से चेक कर लिया कि हमारे कोर्स कोड ये हैं, ठीक है। यानी कि मैं हूं BA का स्टूडेंट हो तो मेरा 416, 417, 1423, 1424 का कोड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले इनकी बुक्स डाउनलोड कर लूंगा। आपने कर ली बुक्स डाउनलोड, तरीका मैंने बताया हुआ है बुक्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। PDF फॉर्म में आप अपने पास डाउनलोड कर लें। अब दूसरा काम आपने ये करना है कि अभी आप लोगों की असाइनमेंट स्टार्ट होंगी। अब याद रखिएगा, मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट की सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं, बस उनको CMS अकाउंट मिल गया, उसके बाद उनकी बुक्स आ गई, ठीक है, उन्होंने असाइनमेंट लिखी, अपने ट्विटर को भिजवा दी, बात खत्म। अब जो बाकी स्टूडेंट होते हैं उनकी वर्कशॉप होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज होते हैं, ये सारी चीजें होती है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं, ठीक है जी। तो पहला काम आपने कर लिया, अपने कोर्स कोड चेक कर लिए। दूसरा काम आपने अपनी बुक्स को डाउनलोड करने, बुक्स आपने डाउनलोड करनी। तीसरा काम आपने करने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने, ठीक है। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड कर लिए। अब फोर्थ काम है आपने असाइनमेंट्स को लिखना है, ठीक है। अब मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट असाइनमेंट को हाथ से लिखेंगे, ठीक है, पेजेस के ऊपर। उसके बाद उसके साथ एक पर्थ होता है, असाइनमेंट पर्थ उसे कहा जाता है, ये असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म कहा जाता है, वो साथ लगाना है और आपने अपने ट्विटर को भिजवा देना है, आपका काम खत्म। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी असाइनमेंट को टाइप करते हैं वर्ड के ऊपर, LMS पोर्टल पर अपलोड करते हैं, ठीक है। वर्ड के ऊपर टाइप करेंगे, PDF में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपने LMS पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड करना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आप जो स्टूडेंट हैं BS के, B.Ed के, BBA के, ये स्टूडेंट जो हैं वो अपनी असाइनमेंट भी लिखेंगे, वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे, अपने क्विज भी करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने एग्जाम करेंगे। अब सबसे पहला आपने ये काम करना है कि आपने हर वीक में अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है, आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है या नहीं। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है, आपको LMS अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। अब LMS अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिल जाते हैं।
अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है और आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो आपने परेशान नहीं होना, आपने रीजनल ऑफिस को मेल कर देना है या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, आप फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर जाएं, LMS पोर्टल के ऊपर, वहां से आप खुद भी उसको कर सकते हैं। आप प्रोसेस समझें, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। अब होगा ये कि आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है। अब याद रखिएगा हर कोड की 6 दिन की वर्कशॉप होती है। ठीक है, 6 दिन आपकी वर्कशॉप होगी। अब आपके फर्स्ट 3 दिन वर्कशॉप हुई, चौथे दिन आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन आपको टाइम दिया जाता है क्विज का, 3 बार आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा वर्कशॉप से ज्यादा आपके क्विज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्विज के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, 30 मार्क्स का आपका क्विज होता है और वो सीधा जाकर 30 मार्क्स आपके लगते हैं फाइनल एग्जाम में। 20 मार्क्स आपके लगते हैं असाइनमेंट के, 50 हो गए, और 50 मार्क्स आपके होते हैं फाइनल मार्क्स, फाइनल जो एग्जाम होते हैं उसके। ठीक है, अब याद रखिएगा जो मैट्रिक एफ आई कॉम BA BCom के स्टूडेंट हैं उनकी 30 मार्क्स जो होते हैं वो असाइनमेंट्स के होते हैं और 70 मार्क्स उनके पेपर के होते हैं। तो ये जो स्टूडेंट हैं याद रखिएगा 50% आपने लेनी है, तब जाकर आप पास होंगे। ठीक है, जो BS के B.Ed के ये तमाम स्टूडेंट हैं, तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50% होना चाहिए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। वर्कशॉप आपकी शेड्यूल हो गई, आप साथ अपने क्विज को देखेंगे, क्विज मस्ट है, वो कर लिया। उसके बाद असाइनमेंट को अपलोड करना है, ये LMS पोर्टल पे होगा। CMS अलग चीज है, LMS अलग चीज है। उसके बाद आप एग्जाम के लिए रेडी रहेगा। लेकिन एक चीज ये तमाम स्टूडेंट याद रखिएगा, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम ऐसे बनाया गया है कि साल में 2 मरतबा आपके एडमिशन ओपन होते हैं। आपने उन टाइम में अपने एडमिशन करवाना है, चाहे आपके एग्जाम नेक्स्ट पिछले सेमेस्टर के हुए नहीं हुए, असाइनमेंट हुई है नहीं हुई, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना है। अभी भी अगर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन नहीं करवाया हुआ, आपने पीछे एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में या उससे पीछे लिया था, ठीक है, तो अगर स्प्रिंग में लिया है तो अभी ऑटम में दूसरे सेमेस्टर का करवाना है। बेशक आपके एग्जाम अभी ना हुए हो या भी हो रहे हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद जाएगा, नहीं, 30 तक आपने अपने आप को एनरोल करवाना है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिक कैफे आई कॉम BA BCom के जो स्टूडेंट हैं उनको बुक्स हार्ड फॉर्म में मिलेंगी। अपनी असाइनमेंट हाथ से लिखेंगे, ट्यूटर को भिजवाएंगे। ठीक है, कैसे भिजवाएंगे वो मैंने तरीका बताया हुआ है और इसके लिए 1 बाय 1 में वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट हैं वो अपनी असाइनमेंट्स को LMS पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, और अपनी वर्कशॉप को अटेंड करेंगे, साथ उनके क्विज भी होंगे। एग्रीगेट मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम होंगे, बस आपका काम खत्म। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि आप अपनी आगे स्टडी को कैसे कंटिन्यू करेंगे। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। कोई भी मसला होगा इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाजत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।